शक्ति का प्रदर्शन। आपने अभी तक फैसला नहीं किया है। हाँ, फिर आप बाद में हमारे शकल पर नजर क्यों नहीं डालते हो? तुम्हारा मतलब है भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स? हाँ, सत्येंद्र ने जोर से सिर हिलाया। बहुत देर तक इसके बारे में सोचे बिना मानव ने सिर हिलाया। अगर मैं अभी तक किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ हूं, वह बहुत है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सत्येंद्र ने अपने बैग से एक स्क्रॉल निकाला और मानव को दे दिया। ये ताना जादू के साथ उत्कीर्ण एक स्क्रॉल है। यदि आप ये हमारे ग्रुप प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं और आप उन्हें मेरा नाम बताते हैं तो वे आपके साथ विनम्रता से पेश आएंगे। इसे सक्रिय करने के लिए मन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके स्तर पर यह करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझा? तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। ऐसा लगता था कि वहां जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। उनके जाने से पहले सत्येंद्र ने अनमोल पर एक नजर डाली। मुझे उम्मीद है कि यह मूर्ख कुछ बेवकूफी नहीं करेगा। उसे लगा जैसे कुछ होगा, न केवल मानव के कारण बल्कि 7 स्टार क्लब के सकल मास्टर कृतिका के कारण भी। सकल में हर कोई जानता था कि द गोल्डन नितिक विशेष रूप से 7 स्टार क्लब के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। शायद यह उनके एकतरफा प्यार की वजह से था। उनका दबाव कम नहीं हुआ था, अब भी जब क्लब के छल्ले धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे। नहीं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उनका तिरस्कार बढ़ गया था। सत्येंद्र ने सिर हिलाया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अनमोल कम से कम इस स्थिति का ठीक से आंकलन करने में सक्षम थे। आगे जयंत आया। उद्धरण चिन्ह ... मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं स्क्रॉल जैसा कुछ नहीं लाया। यदि आप कभी भी महेंद्रगढ़ आते हैं तो कृपया हमारे ग्रुप में आना सुनिश्चित करें। यदि आप शहरों के रईसों या सामंतों से बात करते हैं तो वे हमसे संपर्क करेंगे। ऐसा लग रहा था कि यह वह क्षेत्र था जहां स्पष्ट तलवारें सबसे अधिक सक्रिय थीं। फिर से मानव ने सिर हिलाया और जयंत थोड़ी देर बाद चले गए। स्वाभाविक रूप से मानव की निगाहें आखिरी बार अनमोल की ओर मुड़ी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम वही काम करने आए हो जो बाकी 2 लोग करके गए हैं। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पीछे आओ। मास्टर कृतिका, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद अनमोल पीछे मुड़ा और चलने लगा। जैसे ही मानव ने उसे दूर जाते हुए देखा, कृतिका ने उससे संपर्क किया। मुझे माफ करें, मुझे लगता है कि ओना अनमोल के साथ आपके विवाद का कारण मैं हूं। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत समझा है। मानव ने उसे एक मुस्कान दी। वह आदमी पहले से ही परेशान था क्योंकि वह मुझसे पहले से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या आप उस आदमी का पीछा करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उसने कहा कि मुझे नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, कृतिका ने अपने होंठ काट लिए। एक सकल मास्टर के लिए दूसरे सकल के एक सकल के कार्यकारी के शब्दों को सुनना बहुत दयनीय लगता था। उसे मानव को ऐसा कुछ दिखाने में शर्म महसूस हुई, जो एक बाहरी व्यक्ति था। अनमोल का अनुसरण कर रहे मानव ने कृतिका के चेहरे पर अवमानना देखी। उन्होंने तब तक चलना बंद नहीं किया जब तक वे शहर से बाहर नहीं निकल गए। शहर से दूर एक बड़ा जंगल था। वहां पहुंचने के बाद अनमोल घूमा और उसका चेहरा उपहास से भर गया और मानव से कहा, मुझे अपना कौशल दिखाओ, मैं तुम्हें जज करूंगा। ये पूरी तरह अप्रत्याशित था। जवाब देने से पहले मानव ने थोड़ा समय लिया। न्यायाधीश, सही बात है, ये देखने के लिए कि क्या आपके पास वास्तव में एक देवदूत को नीचा दिखाने की क्षमता है। तो आप विश्वास नहीं करते कि मैंने क्या कहा? यदि ऐसा है तो ये बेतुका से परे था। वह शायद उस समूह में से थे जो मानव और ओना आर्यन के बीच सफाई के लिए लड़ाई देखने गए थे। यदि उन्हें कोई संदेह था तो क्या उन सभी निशानों की जांच करने पर वे सभी साफ नहीं हो जाएंगे जो पीछे रह गए थे? इसीलिए मैं तुमसे अपनी ताकत साबित करने के लिए कह रहा हूं। मुझे खुद को दोहराने मत दो। ब्लूटूथ की गवाही के बारे में क्या? जब मानव ने लावण्या को याद किया और पूछा, मैं अन्य जातियों के शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा। यह इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस इसे साबित करना है। अनमोल ने अपने बैग से एक लंबा डंडा निकाला जो जमीन पर गिर गया। गर्जन। उस क्षण मन विस्फोटक रूप से उसके शरीर से मुक्त हो गया। मानव पर दबाव डालने के लिए इकट्ठा होने से पहले दिखाई देने वाली शक्ति धुंध की तरह फरफाए। ये वह दबाव नहीं था जिसका उपयोग कोई धोखेबाज को डराने के लिए करेगा। इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति व्यवहारिक रूप से दम घुटने वाली हो सकता है। यदि व्यक्ति कमजोर इच्छाशक्ति वाला था तो यह उनके दिल को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया वास्तव में कितनी बड़ी है।
तुम्हें शिक्षित होने की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जैसा कि उन्होंने ये कहा, अनमोल ने धीरे धीरे मानव पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ओना आर्यन को हरा देने पर गर्व मत करो। यहां तक कि 7 स्टार के स्तर के भीतर भी अलग अलग वर्ग हैं। वह सच था। हालांकि ओना आर्यन और अनमोल दोनों को 7 स्टार जादूगर माना जाता था, लेकिन वास्तव में अनमोल ओना आर्यन से अधिक मजबूत था। ओना आर्यन के विपरीत, जिसे 7 स्टार के मध्य चरण में माना जा सकता है, तो अनमोल को चोटी के करीब माना जा सकता है। हालांकि उनके बीच का अंतर कागज पर इतना बड़ा नहीं लग सकता है, वास्तव में बहुत बड़ा था। ओना आर्यन के खिलाफ लड़ाई हारना अनमोल के लिए लगभग असंभव था। और शायद मानव ने किस्मत से 7 स्टार स्टेज में प्रवेश किया था। अपने कौशल की मात्रा के साथ उसका अपने मन पर अधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि ग्रुप की नज़र पहले से ही तुम पर है, लेकिन मैं तुम्हें यहां जमीन पर रेंगने दूंगा। उस समय जब अनमोल ने मुस्कुराना शुरू ही किया था, मानव के शरीर से सफेद ठंडी हवा निकलती दिख रही थी। अनमोल अनजाने में कांप गया। यह क्या है? मन को ठंडक महसूस हुई। सर्दी। मन ठंडा था। वह गुणों की नकल कर सकता है। उसके मन में उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। यह सच नहीं हो सकता। यह असंभव था। उसके लिए भी अपने मन में इतनी सहजता से गुणों का समावेश करना असंभव था। मानव धीरे से बोला, आप सही है क्या? अनमोल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मानव उनसे अनौपचारिक रूप से बात कर रहा था। यहां तक कि अगर यह समान स्तर है, तब भी अलग अलग वर्ग हैं। मानव का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह रूठ गया। यह अनमोल नहीं था जो उसके साथ झगड़ा कर रहा था। उसके लिए उसने महसूस किया कि वह हल्की नाराजगी और अवमानना थी। नहीं, मानव के नाराज होने का कारण यह था कि इस तरह का कचरा अभी भी आत्मविश्वास से खुद को 7 स्टार जादूगर कह सकता था। ठंडी हवा ने अनमोल के मन को आसानी से एक तरफ धकेल दिया। हालांकि वह इससे नहीं रुका। इसके बजाय इसने धीरे धीरे अनमोल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अनमोल ने चिल्लाते हुए जल्दबाजी में एक बाधा डाली। मानव ने अनमोल पर नीचे देखने पर विवश कर दिया था। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि यह सब करते हुए वह इन आधुनिक 7 स्टार जादूगरों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। स्थिति की परवाह किए बिना, निराश हुए बिना शांत मन बनाए रखने में सक्षम होना। वह जादूगर था जिसे मानव जानता था। महामहिम को कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। यह न केवल दर्द का संदर्भ देता था, बल्कि कुछ भी जो किसी के निर्णय को धूमिल कर सकता था, जिसमें गुस्सा, दुख और खुशी जैसी भावनाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें उन भावनाओं को दबाना पड़ा, क्योंकि इंसान गुलिया नहीं था। इसका मतलब था हर भावना को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम होना, लेकिन फिर भी किसी को संयम बनाए रखने और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने का तरीका सोचने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यह आदमी उसके सामने एक बच्चा है। जिस विरोधी को वह रौंदने की कोशिश कर रहा था, वह केवल खड़ा होकर सिर्फ अनुमान लगा रहा था कि मानव कितना शक्तिशाली है। जब मानव ने अचानक उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका और उसके मन में उतार चढ़ाव आने लगा। यह इस बात का सबूत था कि वह इतना उत्तेजित था कि वह अपने मन को भी काबू में नहीं कर पा रहा था। मानव समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने मौजूदा स्तर पर कैसे पहुंचा। अनमोल को मूर्ति बनाना वह नहीं जान सका। हो सकता है उसने फ्रोजन रिवर जैसे कई अमृत पी लिए हो, या फिर 7 स्टार पहुंचकर वह बिगड़ने लगा हो। मानव की निगाहें अनमोल पर जमी हुई थीं। अनमोल को अपना दिल कांपता हुआ महसूस हुआ। उसने अचानक महसूस किया कि वे आंखें अविश्वसनीय रूप से डरावनी थीं। सकल राउंडर, या यहां तक कि सकल मास्टर से भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह ... मैं एक जादूगर हूं, एक महान जादूगर। अनमोल का चेहरा क्रोध से भर गया। मानव ने ठंडे स्वर में बस जवाब दिया, यदि आप अपने मन के स्तर को घटाते हैं तो आप हर तरह से मानक से नीचे हैं। एक जादूगर जिसके पास सिर्फ 7 स्टार मान होता है, आपको परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अनमोल ने संघर्ष किया और जादू करने की कोशिश की। मानव ने हाथ हिलाया। अनमोल आवाज भी नहीं कर पा रहा था। स्पेल। इससे पहले कि मैं इसे कास्ट करना शुरू करता, उसने इसे नकार दिया। यह अविश्वसनीय था। अनमोल ने एक बार फिर जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसे एक बार फिर नकारा गया। मुझे विश्वास नहीं होता मुझे हराने के लिए मेरे मंत्र इतनी सटीकता के साथ। उनके दिमाग को पढ़े बिना यह संभव नहीं होना चाहिए। उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह किस मंत्र का उपयोग करने जा रहा है। ये जानने के लिए कि जादू को अस्वीकार करने के लिए वर्तनी, गति और तात्कालिक कंप्यूटेशनल क्षमता कैसे डाली जाती है।
इन सब से ऊपर उसे बहुत अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता थी। किसी अन्य व्यक्ति के मंत्र को हराना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यदि वे एक कदम पर भी असफल हुए तो दूसरे के मंत्र को नकारने की कोशिश करने वाले को बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा। उस क्षण पहली बार अनमोल को एक एहसास हुआ। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक कमजोर देवदूत था। ओना आर्यन मूल रूप से एक जादूगर था, इसलिए उसे दैवीय शक्ति का उपयोग करने में बहुत कुशल होना चाहिए था। इसलिए वह मानता था कि यह बदमाश उसे हराने के लिए काफी भाग्यशाली था। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके सामने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से एक देवदूत को वश में करने की क्षमता थी। मानव की ठंडी शक्ति ने अनमोल के शरीर को ढक लिया और वह धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों से ऊपर की ओर जमने लगा। अनमोल के चेहरे पर डर के निशान थे। क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? ऐसा हो सकता है आप अपने दिमाग से बाहर हैं। मैं द गोल्डन नितिक ग्रुप का फोर्स ऑन हूं। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। अगर वह लापता हो गया तो संदेह निश्चित रूप से मानव पर पड़ेगा। कृतिका, सत्येंद्र और जयंत जैसे गवाह भी थे। हालांकि वह अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थे। मानव को भरोसा था कि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी निशान को पूरी तरह से मिटा देगा। हालांकि उनका अनमोल को मारने का कोई इरादा नहीं था। कहीं बेहतर तरीका था। इसे रोक। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अनमोल का सम्मान, आपका जीवन मेरे हाथों में हो सकता है, लेकिन मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपने इतनी दया दिखाई होगी, लेकिन मैं आपको एक मौका दूंगा। वह अभी भी बदल सकता है। अनमोल को एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाना होगा, और अगर वह अंत में खुद को नहीं बदल सका तो वह बर्फ को भी पिघला नहीं पाएगा। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? यह एक परीक्षण है। अगर तुम बर्फ नहीं पिघला सकते तो तुम मर जाओगे। अनमोल की नजर उस बर्फ पर पड़ी जिसने उसके शरीर को मूर्ति बना दिया था। उसने तुरंत महसूस किया कि यह साधारण बर्फ नहीं थी। कैसे? वह हड़बड़ाया नहीं। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे उतनी ही तेजी से बर्फ आपके शरीर को खा जाएगी। आपने ही कहा था, आप एक जादूगर हैं। यदि आप वास्तव में 7 स्टार जादूगर की तरह कार्य कर सकते हैं तो आप इसे पिघलाने में सक्षम होंगे। क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? किस योग्यता के साथ? मैं योग्य हूं। अनमोल को पता नहीं क्यों, लेकिन वह उस समय मानव के शब्दों का खंडन करने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय उन्होंने मानव को थोड़ी सुस्त निगाह से देखा। आपके पास एक दिन है। बर्फ को पिघलाने के लिए आपको इसे अपने दिल में खोदने देना होगा। यह मेरी नेक सलाह है। मुझे आशा है कि आप इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। महान, वह बहुत महान है। अनमोल ने महसूस किया कि मानव अविश्वसनीय रूप से अद्भुत था। उनके मन में एक गहरी लहर उठी थी। उसके हृदय में बड़ी लज्जा और खेद भर गया। अनमोल ने अपने होंठ काट लिए। इसके तुरंत बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसी समय उसके शरीर को बर्फ से ढकने की गति धीमी हो गई। उसने सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जो महत्वपूर्ण बात थी वह समय था। उस समय एक दिन इतना लंबा नहीं लगता था और अनमोल समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मानव को उम्मीद थी कि वह चुनौती से पार पा लेंगे और खुद को बदल लेंगे। एक मौका था, क्योंकि चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, अंत में वह 7 स्टार तक पहुंचने में कामयाब रहा। बर्फ अनमोल को नहीं मारेगा। एक दिन के बाद यह अनमोल के पूरे शरीर को ढक देगा और 2 दिनों के बाद यह अपने आप पिघल जाएगा। बेशक अनमोल को यह नहीं पता था, यहाँ तक कि अगर वह इससे बचने में कामयाब रहे तो वह शर्म से भर जाएंगे और इसे अपनी इच्छा से गुप्त रखेंगे। वह उस प्रकार का था जो अपने गौरव के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता था। इसलिए वह कभी भी स्वेच्छा से अपनी शर्मिंदगी के बारे में बात नहीं करेगा। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि उसने इसका खुलासा किया तो मानव उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि द गोल्डन नितिक किस प्रकार का चक्र था। सम्मान अनमोल, यदि वह अपनी व्यर्थ की हठ और अहंकार को त्यागने में समर्थ होता तो उसमें एक अच्छा जादूगर बनने की क्षमता थी। यदि वह अपने अभिमानी अहंकार को त्यागने में सक्षम होता तो वह और भी बेहतर प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेता। मानव को पता था कि 7 स्टार जादूगर कितना कीमती होता है। यही कारण है कि वह उसे तब तक नहीं मारना चाहता था जब तक कि वह वास्तव में दुश्मन बनने या ओना आर्यन की तरह मानव जाति के साथ विश्वासघात करने के लिए दृढ़ न हो। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, इंसान जो बदल सकते थे और इंसान जो नहीं बदल सकते थे। मानव ने आशा व्यक्त की कि अनमोल पूर्व के थे। कृतिका मानव के लिए क्लब के सामने उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। क्या मुझे उनका अनुसरण करना चाहिए था? ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण बातचीत होगी।
कृतिका अनमोल के बारे में सोचा। द गोल्डन नितिक के अधिकारियों में वह आदमी वह था जिसे 7 स्टार क्लब के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण कहा जा सकता था। इससे पहले जब 7 स्टार क्लब 4 सबसे बड़े ग्रुप में से एक था, तो अनमोल हर बैठक में उन्हें एक भयंकर टकटकी से घूरते थे। पिछले मास्टर आदर्श मल्हार के जीवित होने पर भी ऐसा ही था। जब भी आदर्श ने उसे एक कोमल मुस्कान के साथ देखा, अनमोल ने अपनी आंखों में मारने के इरादे से अपना सिर घुमा लिया। हालांकि आदर्श के मरने के बाद और चक्र बिगड़ने लगा, स्थिति बदल गई। कृतिका को उसकी टकटकी देखकर बोलने में कठिनाई हुई। नहीं, ये सिर्फ अनमोल नहीं था। वहां कोई भी व्यक्ति गिरे हुए घेरे के अनुकूल नहीं था। दूर से उसने मानव को आते देखा। कृतिका उसके पास दौड़ा। क्या सब ठीक है? हाँ। जब मानव ने शांत भाव से सिर हिलाया तो कृतिका को थोड़ा भ्रम हुआ। क्या सच में कुछ नहीं हुआ? वह जो देख सकती थी उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। वह वापस चली गई। ओना अनमोल बस वापस चला गया। मैंने स्थिति को समझाया और उसने मुझ पर विश्वास किया। इसका कोई मतलब नहीं था। कृतिका को मानव की बातों पर विश्वास करना असंभव लगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि अगर वह पूछना जारी रखेगी तो भी उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। वह केवल एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखा सकती थी। उद्धरण चिन्ह ... तो क्या आप अपना व्यवसाय कर चुके? कृतिका की कहानी। मुझे लगता है कि हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। 7 स्टार क्लब का मुख्यालय कहाँ है? सुंदर वन में है। पैदल चलने पर प्रयागराज से लगभग 3 दिन दूर है। मुझे खेद है, लेकिन सड़क अभी भी पर्याप्त विकसित नहीं थी। कृतिका अजीब तरह से मुस्कुराए और मानव ने सिर हिलाया। उन्होंने पास के एक होटल से खाना, पीने का पानी और कैंपिंग के उपकरण खरीदे और तुरंत प्रयागराज को छोड़ दिया। और इसलिए उनकी छोटी यात्रा शुरू हुई। जैसा कि कृतिका ने कहा था, सड़क बहुत विकसित नहीं थी। भले ही यह एक छोटी पैदल दूरी थी, पर यह एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी सड़क पर था। ये काफी थका देने वाला रास्ता था। क्लब में प्रशिक्षण लेने से पहले उनके लिए यह मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब यह काफी सुकून देने वाला था। कृतिका ने पीछे नहीं देखा। नहीं, इसके बजाय वह मानव से भी ज्यादा निश्चिंत थी। इससे पहले कि वे एक छोटे से पहाड़ को पार करते, मानव ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। पृष्ठभूमि में लाल रंग के सूर्यास्त के साथ प्रयागराज दूर से छोटा दिखाई दे रहा था। खूबसूरत नज़ारा उसके दिल को भा गया। इसके बारे में सोचो, ये पहली बार है जब मैं अपनी वापसी के बाद पैदल यात्रा कर रहा हूँ। महेंद्रगढ़ जाने के लिए उन्होंने एक जहाज लिया और फिर दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने ताने के पत्थरों का इस्तेमाल किया। वह आरामदायक और कुशल यात्रा थी। नहीं, ये वास्तव में यात्रा करने की तुलना में चलने जैसा था। ये कहना नहीं था कि वर्तमान यात्रा कष्टप्रद और कठिन थी। इसके बजाय इसमें एक निश्चित सुंदरता थी। मानव ने धीरे यात्राएं करना पसंद किया और वह विशेष रूप से आसपास के दृश्यों को धीमी गति से देखना पसंद करते थे। कृतिका ने उसे हड़काया नहीं और इसके बजाय मानव की आराम की गति का मिलान किया। पहला दिन, जब सूरज अंत में पूरी तरह से अस्त हो गया, तो मानव और कृतिका ने एक कैंपसाइट बनाया। आश्चर्यजनक रूप से ऐसा लगा कि कृतिका कैंपिंग से परिचित थी। पहाड़ की सड़क पर भी वह कैंपिंग के लिए उपयुक्त स्तर की जमीन खोजने में कामयाब रही, एक अलावा बनाया और कुशलता से अपने स्लीपिंग बैग बिछाए। उसने खुद रात का खाना बनाने की पेशकश भी की। उसके पास एक सबस्पेस बैग भी था। उसमें से उसने बर्तन और सामग्री निकाली और वहीं पर सूप बनाने लगी। यह उसकी अपेक्षा से बेहतर था, इसलिए मानव हैरान था। मानव को सूप का कटोरा देते हुए कृतिका मुस्कुराई। मुझे आशा है कि यह आपके स्वाद के अनुरूप है। उसने एक घूंट लिया और पाया कि यह बहुत स्वादिष्ट है। जब मानव ने अच्छे स्वाद की प्रशंसा की तो कृतिका इतनी चमक से मुस्कुराई कि ऐसा लग रहा था कि वह उड़ जाएगी। क्या आप एक और कटोरा चाहेंगे? हाँ, ठीक है। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि वह एक सकल मास्टर या हाफ ड्रैगन थी। वह एक मासूम सी लड़की की तरह अधिक महसूस करती थी। भोजन के बाद मानव ने बात की। वह व्यक्ति जो पिछला सकिल मास्टर था, क्या तुमने कहा कि उसका नाम आदर्श था? सही बात है। किस डेमिगोड ने उसे मार डाला? कृतिका उस पर जम गया। फिर वह मुस्कुराए और मानव की ओर मुड़ी। उद्धरण चिन्ह ... आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछा है। उसने भीतर ही भीतर सोचा कि उसका प्रश्न शायद कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। उसके साथ यह हुआ कि उसे अपने सीधे सादे तरीके से बात करने के तरीके पर विचार करना पड़ सकता है। उनकी वापसी के बाद से दक्षता पर केंद्रित उनकी मानसिकता अधिक स्पष्ट हो गई थी। 4000 साल पहले उनका व्यक्तित्व बहुत मिलनसार नहीं था, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था। मुझे माफ करें।
मानव ने अपना सिर झुकाया और प्रतिबिंबित किया। शर्मिंदा होकर कृतिका ने उस पर हाथ हिलाया। नहीं, मैंने पहले ही अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार करना सीख लिया है। अगर मैंने खुद को इसमें लौटने दिया होता तो 7 स्टार क्लब में जाने का सपना नष्ट हो जाएगा। आप डेमिगोड के बारे में कितना जानते हैं? मुझे पता है कि वे पारलौकिक प्राणी हैं जो मानव समझ से परे हैं। चूंकि मानव एक स्किल मास्टर के दृष्टिकोण से डेमिगोड के बारे में सुनना चाहता था, उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह ज्यादा नहीं जानता हो। कृतिका ने अपनी प्रतिक्रिया के बारे में कोई अजीब विचार किए बिना सिर हिलाया। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, चूंकि आप अभी भी एक बाहरी व्यक्ति हैं। अगर मैं 7 स्टार क्लब में प्रवेश करता हूं तो क्या मैं इसे सीख पाऊंगा? कृतिका ने एक उज्ज्वल मुस्कान दी। बेशक, अपने कौशल से आप तुरंत एक कार्यकारी बनने में सक्षम होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको केवल वही बताऊंगी जो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए आपका धन्यवाद। कृतिका ने बोलने से पहले एक पल के लिए अलाव की ओर देखा। डेमिगोड के पास भी एक श्रेष्ठ है, एक इकाई जो सभी डेमिगोड को आदेश देने में सक्षम थी। हम उन्हें भगवान कहते हैं। मानव की आंखें कांप गईं। देवता, वह कैसे भूल सकता है? वह सोचे बिना नहीं रह सका कि उस समय क्या हुआ था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसका उसने 9 सितारों तक पहुंचने के बाद सामना किया था। वह प्राणी जिसने उसे रसातल में सील करने के लिए अपनी अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग किया था। मानव जितना संभव हो सके इसके बारे में सोचने से परहेज कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक इस शक्तिशाली प्राणी को हराने का कोई तरीका नहीं निकाला था जिसने उसे तब भी कुचल दिया था जब वह 9 सितारा महान जादूगर था। उस क्षण मानव को एहसास हुआ कि यह जानकारी जानबूझकर उनसे छुपाई गई थी। 10 अकल भगवान के बारे में जानता था। अतीत में भूपेंद्र सिंह ने उसे बताया था कि उन्हें डेमिगोड के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मानव को अब एहसास हुआ कि वह झूठ बोल रहा था। बेशक उन्होंने भूपेंद्र में विश्वासघात महसूस किया। वह उस समय पूरी तरह से मानव पर भरोसा नहीं करता था और उसे सच नहीं बताता था। वास्तव में यह अजीब था कि कृतिका उसे यह रहस्य भी बता रही थी। और डेमिगोड में भी जबरदस्त शक्ति वाले व्यक्ति हैं। आसान वर्गीकरण के लिए हम उन्हें सर्वनाश कहते हैं, कयामत। जबकि वे भगवान के रूप में मजबूत नहीं हैं, फिर भी वे डेमिगोड के बीच एक निश्चित प्रभाव रखने के लिए काफी मजबूत हैं। कृतिका ने 3 अंगुलियां फैलाईं। हमने 3 सर्वनाशों की शक्ति का पता लगा लिया है, तलवार, जहर और मौत। पहले तो ऐसा लगेगा कि इन शब्दों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मानव को उनमें से एक की पहचान पता थी। डेमिगोड जिसने विश्व को नियंत्रित किया, कई उम्र के धब्बों वाला एक बदसूरत बूढ़ा। वह बूढ़ा निश्चित रूप से डेमिगोड के बीच मजबूत है। ऐसा लगता था कि जैसे जैसे साल बीतते गए, उस बूढ़े जैसे डेमिगोड जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति थी, उन्हें बाकियों से अलग वर्गीकृत किया गया। मेरे पिता को एक डेमिगोड ने मार डाला था जिसके पास मृत्यु की शक्ति है। ये बहुत पहले नहीं था, केवल 2 साल। क्या वह तब था जब 7 स्टार क्लब को विनाशकारी झटका लगा था? हाँ, कृतिका कड़वाहट से बोली। हमारे सकल ने लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। नतीजतन हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और डेमिगोड के बारे में क्या? वह मुस्कुराए और चुप रही। वह जवाब था, यदि वे अपनी अधीनता में सफल हो जाते तो वह चुप न रहती। मानव डेमिगोड के बारे में अधिक जानना चाहते थे, लेकिन अपनी पिछली गलती को याद करते हुए वह मुंह आसानी से नहीं खोल सके। मैं अभी के लिए इतनी जानकारी से संतुष्ट रहूंगा। बाद में उनके बीच कुछ छोटी बातचीत हुई जिसमें मानव ने जानबूझकर सकल के बारे में बात करने से परहेज किया। वह बहुत मुखर नहीं थी। उसने उसे अपने झुमके भी दिखाए जिन्हें वह आमतौर पर छिपा कर रखती थी। ये टाइफून ईयरिंग है। यह महान जादूगर आर्यन द्वारा बनाए गए हैं। ये कुछ जादुई उपकरणों में से एक है। बस मन को इसमें इंजेक्ट करके आप एक जादुई अवरोध पैदा कर सकते हैं। बाधा की ताकत भी उपयोगकर्ता की ताकत से सीधे संबंधित थी। वाह, मैंने उन्हें पहले एक किताब में देखा था। वे बहुत सुंदर हैं। मानव ने महसूस किया कि अपनी वापसी के बाद पहली बार वह वास्तव में बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। उसके लिए अनुमान लगाना कठिन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कृतिका के प्रति सहानुभूति थी। वह वर्तमान में एक ऐसे ग्रुप की प्रमुख थी जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे। मानव मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके लिए खेद महसूस करती थी जब उसे अपने छोटे कंधों पर इस तरह का बोझ उठाना पड़ता था। इसके अलावा कृतिका के पास अपने टीचर की तरह एक ग्रीन ड्रैगन का खून था। अतीत में मानव हमेशा अपने टीचर की दया का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन स्थिति प्रतिकूल थी और वह ऐसा करने में असमर्थ था। प्रो भारत का प्रस्ताव।
मानव ने महसूस किया कि अगर वह अब कृतिका की मदद करते हैं तो इससे उन्हें थोड़ा आत्मा आराम भी मिलेगा, और वह थोड़ा स्वार्थी भी हो रहा था। कृतिका ज्यादा खुश होती अगर वह सामान्य रूप से बड़ी होती। कृतिका की यथासंभव देखभाल करने की कोशिश करते हुए मानव ने यात्रा जारी रखी। इसके लिए धन्यवाद। जब तक वे 7 स्टार क्लब के मुख्यालय में पहुंचे तब तक वह मानव के काफी करीब थी। ये सुंदर वन। मानव ने अपने सामने के जंगल को देखा। ये बिना किसी विशेष सुविधा के एक सामान्य जंगल था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में एक प्राकृतिक बाधा मंत्र था तो मानव प्रभावित हुए। ये कौशल की एक बड़ी राशि ले ली। उसने नहीं सोचा था कि वह अपने मौजूदा स्तर पर इसे नष्ट कर पाएगा। क्या आपने स्वयं इस बाधा को स्थापित किया है? नहीं। अगर यह खराब हो जाए तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसे मेरे पिता ने बनाया है। ये स्पष्ट था कि आदर्श नाम का व्यक्ति कम से कम 8 स्टार जादूगर था। दूसरी ओर कृतिका लगभग 6 स्टार होनी चाहिए। ड्रैगन्स की प्रतिभा को देखते हुए ये बेहद निराशाजनक आंकड़ा था। उसे मानवीय तरीके नहीं सीखने चाहिए क्योंकि वह हाफ ड्रैगन है। यह शायद आदर्श ही थे जिन्होंने उन्हें सिखाया था, लेकिन मानव का उसके साथ गलती खोजने का कोई इरादा नहीं था। शायद मौजूदा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो कृतिका को ठीक से पढ़ा सके। अगर मैं उसे पढ़ाऊं। मन के प्रति ड्रैगन में हास्यास्पद संवेदनशीलता थी, उनके ड्रैगन हृदय की उपस्थिति और उनकी प्रतिभा। यदि वह इन चीजों का उपयोग करती है तो वह स्वाभाविक रूप से फलती फूलती रहेगी। अगर वह उसे अच्छी तरह से सिखाता तो वह थोड़े समय में अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो सकती थी। जिस तरह कृतिका के बारे में मानव अपने विचारों में गहराई से तल्लीन कर रहा था, उसे लगा कि जंगल में से कोई तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। जैसे ही मानव ने अपने शक्ति को बुलाना शुरू किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह कौन है, कृतिका ने अपना सिर हिला दिया। ये हमारे शकल से कोई होगा। कुछ ही देर में जंगल से एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। वह अपने 40 के दशक में लग रहा था। उसने भूरे रंग का खुला कॉलर वाला रॉक पहना हुआ था और उसका कद बड़ा था। वह एक भाड़े के सैनिक की तरह अधिक दिखता था जो एक जादूगर होने का नाटक करते हुए कई कठिनाइयों से गुजरा था। वह आदमी जल्दी में लग रहा था। वह कृतिका तक दौड़ा और उदास स्वर में बोला, मास्टर कृतिका। ऑनर भरत, क्या चल रहा है? उस आदमी ने झट से अपना सिर झुका लिया। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। ये समस्या है, ये ठीक है। बस मुझे स्थिति बताओ, कृतिका शांत स्वर में बोले। मानव ने उसकी ओर देखा। ऐसा लगता था कि उसने मानव की सोच से कहीं बेहतर स्किल मास्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन भरत के शब्दों में उसका व्यवहार टूट गया। मुझे माफ करें, हम अवशेष युद्ध में फिर से हार गए। उसके शब्दों ने कृतिका को एक गहरी सांस लेने के लिए विवश कर दिया। एक पल के लिए उसके होंठ काटने के बाद उसने आखिरकार जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... आपका विरोधी कौन था? द ग्रेट व्हाइट रिंग टावर। वे गीदड़ फिर से हमारे क्लब में आ गए हैं। कृतिका ये कहते हुए अपने निवास पर वापस चली गई कि उसके पास सोचने के लिए कुछ है, और मानव को एक कमरे में ले जाया गया जहां वह रहेगा, जो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर बन गया था। जब उसने अपने चेहरे को धोया और अपने कपड़े बदले तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये भरत था, जो 7 स्टार क्लब का एक फोर्स ऑनर था। क्या आपके पास 1 मिनट का समय है? हाँ, धन्यवाद। भरत अंदर चला आया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। वह थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था, मानो आने से पहले वह सफाई नहीं कर पाया हो। भरत ने खुद को नीचे देखा और मुस्कुराया। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सका क्योंकि मैं जल्दी में था। ये ठीक है कि एक राहत की बात है। मैंने आपके सामने खुद को शर्मिंदा किया है। वह उस बारे में बात कर रहा था जो पहले हुई थी। मानव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया पूछिए। वास्तव में रेलिक बैटल क्या है? एक पल के लिए उनकी निगाहें मिली। धीरे धीरे मुंह खोलने से पहले भरत एक पल के लिए झिझका। बिल्कुल ऐसा ही है। यह एक द्वंद्व है जहां विजेता हारने वाले से नायकों के अवशेषों में से एक लेता है। मूल रूप से इसे क्लब के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के तरीके के रूप में आयोजित किया गया था। अब अर्थ बहुत बदल गया है। क्या आप मना नहीं कर सकते? हमारे पास कुछ तरकीबें हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें अभी हैं, उस समय मानव ने महसूस किया कि शकल वास्तव में एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे थे। उन्होंने खुद को शकील कहा, लेकिन वास्तव में वे अलग अलग ताकतों के एक समूह की तरह थे जो एक साथ मजबूर थे और वास्तव में मदद करने की तुलना में एक दूसरे को रोककर रखने में अधिक व्यस्त थे। उसकी आंखें फीकी पड़ गईं, लेकिन भरत ने इसे महसूस किए बिना सिर्फ एक कड़वी हंसी दी।
मैं इसे मोटे तौर पर समझता हूँ। तो द व्हाइट रिंग नामक एक ग्रुप 7 स्टार क्लब की कलाकृतियों के लिए लड़ रहा है। उस प्रो भरत एक पल के लिए झिझका, लेकिन कृतिका की सलाह उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने कहा कि उससे छिपाने के बजाय उसे सब कुछ ईमानदारी से बताना बेहतर है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी अपनी हताश स्थिति के बावजूद 7 स्टार क्लब की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था। झूठ पकड़े जाने और धोखेबाज दिखने से अच्छा है ईमानदार होना। प्रो भरत ने सिर हिलाया। आप सही है, ये पहले भी कई बार हो चुका है और अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि द व्हाइट रिंग ग्रुप गीदड़ है। आपका क्या मतलब है? ग्रुप के बीच रेलिक बैटल महीने में केवल एक बार हो सकती है। हमारे निकट के छोटे और मध्यम आकार के ग्रुप पहले ही बल में शामिल हो चुके हैं। वे हर महीने बारी बारी से कलाकृतियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वे ऐसा तभी करेंगे जब मास्टर कृतिका और अन्य अधिकारी घेरे से दूर होंगे। प्रो भरत ने मानव को देखा, जो अवाक था और कड़वा बोल रहा था। यदि वे एक एक करके लड़े तो वे जीत सकते हैं, लेकिन जब ग्रुप सेना में शामिल हो गए तो यह इतना आसान नहीं था। चूंकि उनके पास भरोसा करने के लिए कोई सहयोगी नहीं था, क्लब के छल्ले पूरी तरह से अलग थलग थे। आप जानते हैं कि 7 स्टार क्लब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, वास्तव में ये जितना लगता है उससे कहीं अधिक बुरा है। जब हम अपने चरम पर थे तब हमारा पैमाना 10वें से भी कम है और हमारे प्रतिभाशाली सदस्य परिणाम बनाने के लिए दीर्घकालिक मिशन पर हैं। अन्यथा हमारा ग्रुप टूट सकता है और अन्य ग्रुप द्वारा अवशोषित हो सकता है। मानव भी हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बेहद सरलता और ईमानदारी से उन्हें उस अत्यंत अनिश्चित स्थिति के बारे में बताया था जिसमें वे थे। वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि 7 स्टार क्लब प्रतिभा के लिए बेताब थे। उनके लिए भले ही उन्हें झूठ बोलना पड़े, वे उन्हें आकर्षित करने के लिए वह सब कुछ करना चाहेंगे जो उन्हें करना चाहिए। प्रो भरत, जिसने अपनी अभिव्यक्ति से अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था, ने उसके अनकहे सवाल का जवाब दिया। यह मास्टर कृतिका थी जिन्होंने मुझे आपके साथ पूरी तरह ईमानदारी से बात करने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर कृतिका, एक युवा नायक जो 7 स्टार जादूगर बनने और एक देवदूत को हराने में कामयाब रही। सकल की सभी प्रमुख ताकतें आप पर नजर रख रही हैं। मैंने सुना है कि आप तीनों प्रमुख ग्रुप द्वारा खोजे गए थे। क्या वह सच है? अनमोल उस उद्देश्य के लिए वहां नहीं थे, लेकिन मानव ने फिर भी सिर हिलाया क्योंकि द ग्रेट नितिका ग्रुप के भास्कर ने उन्हें पहले एक प्रस्ताव दिया था। सही बात है। प्रो भरत के रवैये में थोड़ा बदलाव आया। वह वास्तव में मानव को किसी तरह आकर्षित करना चाहता था, लेकिन थोड़े से संयम के साथ जो अभी भी उसके पास था। उसने महसूस किया कि उसके विचार कितने व्यर्थ थे। यहाँ तक कि अगर वह उसे झूठ के साथ आकर्षित करने में कामयाब रहे तो मानव के लिए सकल छोड़ना मुश्किल नहीं होगा अगर वह वास्तव में दृढ़ थे। प्रो भरत यह बात किसी से बेहतर जानते थे। जब सकल मास्टर आदर्श चले गए और कई फोर्स ऑनर्स और यहाँ तक कि सबसे भरोसेमंद सकल राउंडर्स भी 7 स्टार क्लब से चले गए तो यह एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक एहसास था। ये कहना झूठ था कि वह बिल्कुल भी आशान्वित नहीं था। यदि यह मानव था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने एक देवदूत को हराया था, तो उसे 7 स्टार क्लब में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा। यदि वह ग्रुप में प्रवेश करता है तो वह तथ्य अकेले ही उन छोटे और मध्यम ग्रुप को प्रकट होने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा, जब भी वे ऐसा महसूस करेंगे। अतीत में आर्यन का स्वभाव, सभी जानते थे कि एक 7 स्टार जादूगर कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन ये सचमुच एक चमत्कार है, क्योंकि मानव का क्लब में आना बहुत अच्छी बात थी। चीजों का इतनी आसानी से चलना असंभव है। ढहते 7 स्टार क्लब में शामिल होने के लिए मानव के पास कोई योग्यता नहीं थी। इस छोटी सी बातचीत से प्रो भरत को एहसास हुआ कि उसके सामने ये युवक वास्तव में जादूगर नाम के योग्य था। वह उस प्रकार का व्यक्ति था जिसने अपने करुणामय पक्ष को अपील करने की कोशिश करने पर एक बार भी पलक नहीं झपकाए। ये कहना नहीं था कि मानव गलत था, बल्कि उसे बुद्धिमान समझना चाहिए। आखिरकार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो डूबते जहाज पर चढ़ने का फैसला करे। बस इतना ही मुझे पूछना है। अधिकार, अभी मैं विदा लेता हूँ। आप अच्छे से आराम करो। अगर यह कोई समस्या नहीं है तो मैं गांव के चारों ओर एक नज़र रखना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? प्रो भरत ने सिर हिलाया। वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूर पश्चिम छोर पर मास्टर कृतिका के घर के आसपास ताक झांक न करें। इससे अनावश्यक संदेह पैदा हो सकता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना। ये सीधे विपरीत है। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। प्रो भरत कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद मानव ने उसका पीछा किया।
हालांकि यह एक ग्रुप का मुख्यालय माना जाता था, लेकिन मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक सामान्य गांव की याद दिलाता था। चारों ओर देखते हुए मानव धीरे धीरे सड़क पर चला गया। फिर वह रुक गया। वह एक मूर्ति थी, एक बहुत बड़ी मूर्ति जो इस छोटे से गांव में बिल्कुल फिट नहीं लग रही थी। मूर्ति एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर थी जो अपने 30वें दशक में प्रतीत होता था। उसने नीले रंग का रॉक पहन रखा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक अकेली अभिव्यक्ति के साथ दूरी की ओर देख रहा है। उनके बाएं कंधे पर एक छोटा फीनिक्स बैठा था और उनके दाहिने हाथ में एक टेढ़ा पुराना लकड़ी की छड़ी थी। मूर्ति के नीचे उनका नाम लिखा था, द ग्रेट मैजिशियन आर्यन। क्या आप मिस्टर आर्यन की भी प्रशंसा करते हैं? उसने आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक नजर आया। वह कोमल हाव भाव और आंखों में मुस्कान लिए एक सुंदर युवक था। जब मानव ने उसकी ओर देखा तो उसने अपना सिर विनम्रता से झुका लिया। मुझे खेद है अगर मैंने आपको चौंका दिया। ये ठीक है। अधिक महत्वपूर्ण बात, मुझे आश्चर्य है कि आपको क्यों लगता है कि मुझे आर्यन पसंद है। क्योंकि तुम मोहित दिखते हो। मुझे ऐसा लगा कि आर्यन के बारे में आपके मन में कई विचार हैं। आर्यन की मूर्ति को देखने के लिए मानव पीछे मुड़ा। मैं उसे इतना पसंद नहीं करता। ओह समझा, मुझे माफ करें। माफी मांगते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। मेरा परिचय थोड़ा देर से हुआ है। मेरा नाम अरिहंत है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं 7 स्टार क्लब में फोर्स ऑनर की स्थिति रखता हूँ। बल सम्मान। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यही युवक वास्तव में 7 स्टार क्लब में एक कार्यकारी होगा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास प्रतिभाशाली जादूगरों की कमी थी? नहीं, मानव देख सकता था कि अरिहंत वास्तव में काफी उत्कृष्ट था। वह प्रो भरत के समान स्तर पर लग रहा था, जिसके साथ मानव ने अभी अभी बात की थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि वे संख्याएं बहुत छोटी हैं कि वे छोटे और मध्यम आकार ग्रुप से हार जाते हैं? मानव ने अपना परिचय देते हुए यही सोचा था। मैं मानव सिन्हा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ऐसा कहा जाता है कि आपने एक देवदूत को पराजित किया। यह एक अद्भुत उपलब्धि है। जब मुझे इसका पता चला तो मैं बहुत रोमांचित था। मैं आपकी उपलब्धि के लिए आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा। शुक्रिया। मानव ने विनम्रता से अपना सिर भी झुका लिया और बातचीत वहीं खत्म हो गई। अरिहंत ने मानव की प्रतिक्रिया पर एक शर्मनाक मुस्कान दी जो उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत थी। ऐसा लगता है कि मैं रास्ते में हूँ। मैं अपनी छुट्टी लूंगा। फिर मानव ने उसे वैसे ही रोक दिया जैसे वह घूमने वाला था। 1 मिनट, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आह बेशक, मैं अपनी अशिष्टता के लिए पहले से माफी मांगता हूँ। ऑनर अरिहंत, आप इस ढहते ग्रुप में क्यों हैं? हाँ, अरिहंत का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन मानव की आंखें दृढ़ रहीं। उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी। अपने कौशल से तुम आसानी से किसी अन्य ग्रुप में प्रवेश नहीं कर सकते हो। सिर्फ तुम नहीं, मास्टर कृतिका, प्रो भरत और अन्य सभी सदस्य यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग डूबते जहाज से पानी क्यों निकाल रहे हो। अगर यह जैसा था वैसा ही रहा तो किसी दिन 7 स्टार क्लब गायब हो जाएंगे। उनकी हरकतें वास्तव में होने में देरी करने के अलावा और कुछ नहीं थीं। उद्धरण चिन्ह ... आप एक बहुत ही उचित व्यक्ति हैं। सही मायने में महान जादूगर। अरिहंत ने हल्की मुस्कान दी। मानव को पता था कि यह तारीफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक डूबता हुआ जहाज, यह एक उपयुक्त सादृश्य है। यह सत्य है, और हम सभी सबसे वास्तविक परिणाम जानते हैं, हमारी शेष कलाकृतियों के साथ अन्य ग्रुप में वितरित करने के लिए। यह सच था। अंत में क्लब का उद्देश्य डेमिगोड को उखाड़ फेंकना था। 7 स्टार क्लब के ढहने का मतलब यह नहीं था कि किसी को मरना होगा या दयनीय जीवन जीना होगा। तो वह नहीं समझा। लेकिन हम इतने ठंडे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि 7 स्टार क्लब गायब हो गए। क्या फर्क पड़ता है? क्लब के पुराने नायकों, मानव की इच्छा से जुड़ा एक ग्रुप है। अगर हम अलग हो गए तो द मैजिशियन आर्यन का नाम भी खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि यह बेवकूफ़ी भरा लगता है। मेरा दूसरों को समझने के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मानव, सबसे पहले उन महान दिग्गजों के प्रति हमारे सम्मान के कारण क्लब शुरू हुआ था। अरिहंत ने हल्की हंसी दी। क्या आप जानते हैं कि आर्यन इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति क्यों हैं जिन्हें महान जादूगर का नाम दिया गया है? मानव ने जवाब नहीं दिया। अरिहंत ने बोलना जारी रखा, शायद ये सोचकर कि वह नहीं जानता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जादू के रास्ते पर चलने वाले सभी लोगों के लिए अग्रणी है। 4000 साल पहले ये कहना पर्याप्त नहीं है कि जादूगरों और जादू के योद्धाओं के बीच संबंध सबसे खराब थे। एक दूसरे को नजरअंदाज करना या तिरस्कार करना, यहाँ तक कि प्रतिदिन होने वाली मृत्यु तक के झगड़े भी होंगे।
उनके साथ उसी रास्ते पर चलने वाले साथियों के बजाय विधर्मियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। आर्यन ऐसा नहीं था। जब तक वे मन का उपयोग करते थे तब तक वे एक ही स्वजन थे। उन्होंने कहा कि वे सभी साथी थे जिन्होंने जादू के नाम से जाने वाले लंबे रास्ते का अनुसरण करने के उद्देश्य को भी साझा किया। अरिहंत फिर से बोले, यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन किसी को ये करना था। यह मिस्टर आर्यन थे जिन्होंने पहला कदम उठाया था। उस समय कई ऐसे थे जो असंबद्ध थे, कई जो आर्यन के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, यहाँ तक कि कई जादूगर भी उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन आर्यन ने इससे पार पा लिया। मानव, मैं नहीं, हमारा क्लब एक साधारण ग्रुप है। हम आर्यन की प्रशंसा करते हैं, जो उन लोगों को भी गले लगाने में सक्षम था जो उसकी जान लेना चाहते थे और उन्हें जादू के रास्ते पर ले जाना चाहते थे, दुनिया में किसी और से ज्यादा। और यदि संभव हो तो हम सभी उस उदात्त भावना का थोड़ा सा भी अनुकरण करने में सक्षम होना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि उनकी निशानियां हमारी दुनिया से मिट जाएं। मानव ने फिर से भूपेंद्र सिंह और जय सिंह के बारे में सोचा। उन्होंने उस मुस्कान के बारे में सोचा जो उनके चेहरों पर तब आई जब उन्होंने उन नायकों के बारे में बात की जिनकी वे प्रशंसा करते थे। मानव ने उस क्षण महसूस किया कि वे वास्तव में नायकों के बारे में कैसे सोचते हैं। ये केवल उन महान लोगों को सम्मान देने या श्रद्धांजलि देने के बारे में नहीं था जो अतीत में रहे थे। उनके लिए आर्यन उनकी आत्मा की तरह थे। वह एक आध्यात्मिक स्तंभ थे जो उनके अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थे। उस समय मानव वास्तव में उनके दिल को समझ गया। मैं समझता हूँ। मानव ने अपना सिर अरिहंत से दूर कर दिया और अपने गाल को खरोंच कर दिया जैसे वह शर्मिंदा हो गया हो। मानव का कृतिका से मिलना। आर्यन खुश होना चाहिए। हाँ, वह उन उत्तराधिकारियों को पाकर बहुत प्रसन्न होंगे जिन्हें उनकी आत्मा विरासत में मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है। मानव उनके सम्मान के लिए आभारी थे। जितना वे उनका सम्मान और प्रशंसा करते थे, मानव भी उनका उतना ही सम्मान और प्रशंसा करता था। उन्होंने 7 स्टार क्लब में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मानव कम से कम उन्हें उनकी प्रशंसा के बदले में कुछ देना चाहते थे। और इसे हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मानव तभी चलते चलते कृतिका के घर के पास पहुंच गया। मानव को कृतिका के साथ बातचीत में ज्यादा समय नहीं लगा। मानव ने बस पूछा कि उसे क्या चाहिए और 1 घंटे के भीतर वह एक बार फिर घर से निकल गया। इस मामले में भरत जो बाहर खड़ा था, मानव के बाहर निकलने के बाद उसने कृतिका को देखते हुए पूछा, मास्टर कृतिका, वह किस बारे में बात करना चाहते थे? वह सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता था। उसने क्या पूछा? व्हाइट रिंग टावर का स्थान और कुछ नियम जो सकल में मौजूद थे। भरत की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि व्हाइट रिंग टावर के स्थान को जानने के बाद मानव दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। दूसरी ओर कृतिका की अभिव्यक्ति जटिल थी। मानव के सवाल एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजने लगे। उनमें से एक सबसे प्रभावशाली था, क्या मैं एक रेलिक बैटल के लिए अप्लाई कर सकता हूं एक घुमक्कड़ के दर्जे के साथ? ये सच है कि ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो गिरता नहीं है। व्हाइट रिंग टावर के एक युवा जादूगर हर्षिल के शब्दों पर देवांश हंसे। ये 7 स्टार क्लब का पूरी तरह से वर्णन करता है। जैसा आपने कहा वैसा ही है। देवांश का समूह, जो अभी अभी अपने मुख्यालय में लौटा था, वे अपनी यात्रा से होने वाले लाभ को देखकर खुशी से झूम उठे थे। 7 स्टार क्लब जो कभी 4 सबसे बड़े ग्रुपों में से एक था, लेकिन अब इन्हें देखिए, केवल मुख्यालय एक चूहे के बिल से भी छोटा था और जब वे अपने चरम पर थे तब उनकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था। उसी से हम मीठा पानी पी सकते हैं। वे पहले ही 3 कलाकृतियां ले चुके थे। यदि अन्य माध्यमों और छोटे ग्रुप द्वारा ली गई राशि को जोड़ा जाए तो ये लगभग 10 होनी चाहिए। पहले तो वे चिंतित थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे कितने कमजोर हैं, लेकिन कई बार लड़ने के बाद उनमें आत्मविश्वास आ गया था। उन्हें केवल 7 स्टार क्लब में 2 लोगों से सावधान रहने की जरूरत थी, स्किल मास्टर कृतिका और एक फोर्स ऑनर जिसे अजय कहा जाता है। स्ट्राइक करने का सबसे अच्छा समय वह था जब ये दोनों दूर थे और इसका फायदा मिला। राउंडर देवांश यहाँ एक अतिथि है। ग्रुप का एक सदस्य उसे रिपोर्ट करने आया। देवांश ने भौहें चढ़ा ली क्योंकि उसे अभी आराम करना बाकी था। इतनी देर रात मेहमान, ये कौन है? यह एक पथिक है। एक पथिक, ये शाब्दिक नहीं था, वांडर स्किल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उन लोगों का वर्णन करता था जो देवताओं के बारे में जानते थे और जो जादूगर थे लेकिन किसी भी शकल से जुड़े नहीं थे। वह क्या चाहता है? वह हमारे साथ एक रेलिक बैटल करना चाहते हैं। क्या? देवांश की अभिव्यक्ति तिरस्कार से भर गई। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो पहले भी कई बार हो चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र के भीतर व्हाइट रिंग टावर सबसे शक्तिशाली ग्रुप था।
इस वजह से कई घुमक्कड़ और भगोड़े जो अपने ही ग्रुप से भाग गए थे, यहाँ भाग्य की तलाश में आएंगे। किसी भी मामले में उनके पास जो जादुई छड़ी थी वे निम्न स्तर की वस्तुएं थीं, जिन्हें मुश्किल से रिलीक कहा जाता था, इसलिए उनके खो जाने पर भी उनका बहुत नुकसान नहीं होगा। उसे बाहर फेंक दो, सुनिश्चित करें कि वह कभी वापस नहीं आना चाहता। नियमों ने कहा कि एक रिलीक युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने उन्हें बाहर फेंक दिया तो कोई समस्या नहीं थी। केवल खराब कौशल वाले लोग आमतौर पर भटकना पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए खड़े होने के लिए उनके पास मजबूत समर्थन नहीं था। सिवाय इसके कि यह एक जादूगर बनने के लिए पर्याप्त ताकत वाले दुर्लभ लोगों में से एक था। हमने ऐसा करने की कोशिश की। वह हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूत है, इसलिए यह संभव नहीं है। गार्ड पर्याप्त नहीं थे। हाँ, इसके अतिरिक्त ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ यथोचित अच्छे जादूगर नहीं हैं। जैसे ही ग्रुप के सदस्य ने ये कहा, उसे उस रॉक की याद आ गई जिसे भूरे बालों वाला घुमक्कड़ ने पहना हुआ था। वह निश्चित रूप से निश्चित नहीं था, लेकिन रॉक महंगा लग रहा था। इससे देवांश के हाव भाव थोड़े बदल गए। अगर उसके पास अच्छी जादुई छड़ी होती तो कहानी कुछ और होती। इसके अलावा क्या उसने पहले ही नहीं कहा था कि वे विशेष रूप से चुने गए गार्डों के साथ भी उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे? मैं व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा। देवांश व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। सही। आमतौर पर वह ऐसी स्थिति को संभालने के लिए फोर्स ऑनर्स में से किसी एक को भेजते थे, लेकिन आज उनका मूड अच्छा था। उन्होंने महसूस किया था कि 7 स्टार क्लब का पतन बस कोने के आसपास था और वह एक छड़ी को प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसलिए देवांश ने इस पथिक को व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर देने का फैसला किया। उसने अपने अधीनस्थ का पालन किया। व्हाइट रिंग टावर का मुख्यालय सुंदर वन से दूर एक गुफा में स्थित था। उनके विस्तार कार्य के कारण गुफा का आंतरिक भाग विशाल था और 200 लोगों के लिए उपयुक्त था। उन्होंने सूर्य के प्रकाश को गुफा में प्रवेश करने देने के लिए छत में एक पकड़ भी बनाई थी।